पूरी क्षेत्र में महालक्ष्मी देवी का श्रृंगार हो रहा है। देखिए तो महालक्ष्मी देवी या किसी भी भगवान को जब ये पंडित श्रृंगार करते हैं तो वो उन्हें सजीव रूप में देखते हैं। इससे मुझे एक किस्सा याद आया। कई वर्ष पहले मेरी एक बड़ी बीमारी के बाद मैंने शिवाजी पार्क काली माता के चरणों में एक लैवेंडर कलर की साड़ी रखी और पंडित को कहा कि आप इसे ज़रूर पहनाइए। तो पंडित बोले, आंटी जी बहुत लंबी लाइन लगी है, वेटिंग लिस्ट में है साड़ी सब, आपका साड़ी का नंबर तो दिसंबर महीने में आएगा। क्या 6 महीने? हाँ तभी आएगा आपका नंबर। मैं यही सोचते चली गई कि चलो दिसंबर में आके, रोज तो आते हैं तो दिसंबर में दिखाई देगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद ही मैंने वो साड़ी माता को पहनाई हुई देखी। मुझे अचरज हुआ और मैंने पंडित जी को बोला, पंडित जी आप तो कह रहे थे कि दिसंबर को आपका ये मेरी साड़ी का नंबर आएगा और ये तो 3 दिन ही हुए हैं अभी। आज क्या बोलूँ मैं माँ जी। माँ मेरे सपनों में आई और बोली मुझे पाशा कलर की साड़ी पहननी है। तो मैंने पूरा कपाट छान मारा और मुझे ये साड़ी मिली पाशा कलर की, इसलिए मैंने पहनाई। तो देखो उनका पंडित और देव माँ और भक्त का संवाद सपने में भी होता है। सपने में आके वो कहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हाँ, कभी कभी अपने सपने में माँ आई या गुरु आए और कुछ बोले तो उसे अनदेखा मत करो। हाँ, जो वो बोले वैसा ही करो। ये पंडित का और माता रानी का, भगवान का बहुत घना संबंध होता है, क्योंकि वो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं ना, तो वो उनको अपनी माँ की तरह ही समझते हैं। तो चलो एंजॉय करेंगे। ये आरती भी कितनी सुंदर है, बंगाली भाषा में है। मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की याद आई। नाना पुष्पे देवी का श्रृंगार देख के मुझे और एक किस्सा याद आया। मेरा मायका ग्रैंड रोड मोहन बिल्डिंग, वहाँ गुणवंते बालमाम करके रहते थे हमारे नेबर्स से ज़्यादा वो संबंधित हमारे रिश्तेदार थे उनके घर में। और अचरज की बात यह है कि उनका देहांत भी रामनवमी के दिन ही हुआ था। वो राम भक्त तो नहीं थे कि नहीं थे, वो तो देव भक्त थे, लेकिन उनकी आराध्य देवता महादेवी थी, नवरात्रि की देवी थी। नवरात्रि होती थी और नवरात्रि 9 दिन वो 9 रात को रोज एक नया टाइप का श्रृंगार करते थे। कभी उसको तपस्विनी बनाते थे, कभी उसको झूला पर बिठाते थे, कभी उसको रणरागिणी करते थे, कभी कुछ और कभी कुछ। और इतने सुंदर तरीके से उनको सजाते थे कपड़े, और वो खुद टेलर थे तो खुद सिलवाते थे ड्रेसेस देवी के लिए, खुद सीते थे और खुद श्रृंगार करते थे। और देवी तो बहुत खुश होती थी। वो गरीब थे, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसमें समाधानी थी और देवी की बड़ी पूजा करते थे। बहुत लोगों को प्रसाद भोजन डालते थे, बहुत लोग आके अनाज भरते थे उनके घर में नवरात्रि के लिए। ऐसा बहुत हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। वो उनका श्रृंगार हम हर रोज देखते थे। आज झूले पर बैठी है, आज कीर्तन कर रही है, आज सरस्वती माँ वीणा बजा रही है। ऐसा बहुत सुंदर ये श्रृंगार देखकर मुझे आज बालमाम की याद आई। बालमाम को प्रणाम करती हूँ। माता रानी का और एक किस्सा।
तभी मेरी बहन दिल्ली में रहती थी और वो हर साल में 2-3 बार वैष्णो देवी का दर्शन करती थी। तो एक बार गणपति की छुट्टी में मैं बच्चों को लेके उसके घर गई। तब बोली मैं अभी वैष्णो देवी से आई हूँ और चंद्रमा तुझे मालूम है मैंने क्या मांगा माता से? मैं बोली क्या मांगा? चंद्रमा के लिए बड़ा घर मांगा और ऐसा भी कहा माता रानी को कि अगर तू उसे घर दिलवा देगी तो वो तेरा दर्शन करने आएगी। तो मैं बोली ताई क्यों तुम उसको फोर्स कर रही हो? उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों डाली तुमने? हाँ, देना है तो देगी ना, तुम क्यों उसको फोर्स कर रही है? अभी देना बाद में देना। हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है फाइनेंस की, कैसा घर लेंगे? और उनको तो मेरे हस्बैंड को तो ये अपना घर बेचने का तो सवाल ही नहीं आता है। वो उनका लकी घर है बोलते हैं। तो ये बेचने बिना हम दूसरा घर कैसा खरीदेंगे? मालूम नहीं चंद्रमा, मैंने मांगा है, अभी तो जो मांगेगा वो देती है, तुम चिंता मत करो। मैं बोली तू खाम माता रानी को दुविधा में डाला है रे तुमने। और आप क्या बोलेंगे? मैं आई घर छुट्टी मना के और मेरे घर में थोड़ा कुछ रिनोवेशन करना था और वो मेरे साइड में जो रहता था मुंशी विजय मुंशी, वो आर्किटेक्ट था, डिजाइनर था, उसको बुलाया और बोला मुझे घर में थोड़ा इतना चेंजेस करना है तो प्लीज तो बोला वही नहीं आपको बहुत अर्जेंट है क्या? मैं बोला क्यों? नहीं मैं मेरा घर बेच रहा हूँ और अगर आप वो लेंगी तो मुझे बहुत सुविधा होगी, क्योंकि आप भी इंस्टॉलमेंट में दीजिए हमें और हम वो इंस्टॉलमेंट हमारा नया घर है उनको देंगे, क्योंकि और लास्ट इंस्टॉलमेंट आप देंगे जब भी हम घर खाली करके आपको चाबी देंगे तभी, तो दोनों बाजू से ये अच्छा होगा। तो तभी मुझे वैष्णो देवी माँ की याद आई और मैंने बोला माँ मैंने तुझे चैलेंज किया। हाँ? ताई को मैंने बोला क्यों उसको ये करते बरीस काय पाडते आहे ग तिला, का भरीस पाडते आहे ती? शांत राहिली ती राहू दे ना, तिला का तू फोर्स करते कि मला घर घेऊन दे म्हणून? ऐसा मैंने चैलेंज दिया आपको। माँ तेरा लख शुक्रिया। और रियली नाउ वी आर फ्रॉम सिंस देन वी आर लिविंग इन डबल अपार्टमेंट्स, बीच में एक दरवाजा किया है और हम रह रहे हैं। सारी माता रानी की कृपा, जो मांगे वो सब पाया शेरा वाली। और फिर मैं आया शेरा, मैं उधर कश्मीर की ट्रिप निकाली थी बच्चों ने, तो मैं बोली अगर आप वैष्णो देवी लेके जाएंगे तो ही मैं कश्मीर आऊंगी, नहीं तो मुझे कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसा बोल के हम कश्मीर तो गए। आते वक्त वैष्णो देवी वहाँ रहकर फिर हम ऐसी है हमारी माता रानी, हर इच्छा पूरी करती है, हर इच्छा, लेकिन वो इच्छा भले के लिए किसी के बुरे के लिए, वो तो हम सब जानते हैं। तो प्रेम से बोलो जय माता, जय माता, जय महालक्ष्मी। आज ही किसी ने मुझे बोला कि ये संवत्सर क्रोधी संवत्सर है, और क्रोधी संवत्सर का मतलब क्रोध से है, लेकिन उसका कुछ नेगेटिव अर्थ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि क्रोधी इज वन ऑफ द नेम्स ऑफ विष्णु इट सीम्स। एंड विष्णु क्रोधी होता है कभी जब भी अन्याय होता है, तभी विष्णु क्रोधी होता है। तो वो क्रोध पॉजिटिव क्रोध हुआ है कि नहीं, तो इसलिए क्रोधी संवत्सर भी पॉजिटिव संवत्सर ही है। कोनो डरने की कोई बात नहीं है। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय विष्णु मैया।